प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार वरिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमवा से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11वीं का मैथ्स का अध्याय 1 समुच्चय। इसको अंग्रेजी में सेट कहते हैं। इस समुच्चय को पढ़ने से पहले अपन इन बिंदुओं पर विचार करते हैं। जैसे कि सप्ताह के दिन कौन से? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। कितने दिन होते हैं टोटल? 7। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हुए? 5। सूर्य के ग्रह भी कितने होते हैं? 9। पहले 9 थे, अभी वर्तमान में एक हटा दिया गया है प्लूटो को, तो अब कितने बचे? 8। तो सूर्य के ग्रह भी अपन गिन सकते हैं, 8 है। उसके बाद कक्षा 11वीं के विद्यार्थी, तो कक्षा 11वीं में जितने भी अभी एडमिशन तो चल रहे हैं, मान लो 80 है, 75 है, जो भी विद्यार्थी है वो कक्षा 11वीं के विद्यार्थी रहेंगे। उसमें लड़के अलग होंगे, तो लड़कों का कक्षा 11वीं के लड़के, कक्षा 11वीं की लड़कियां, तो उनको भी गिना जा सकता है कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो ये सभी को गिना जा सकता है, या उसको अपन बता सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, या बता सकते हैं कि कौन कौन ये ग्रह होते हैं, ये स्वर होते हैं, इनको बता सकते हैं, मतलब उसको परिभाषित कर सकते हैं अपन। तो परिभाषित करने के बाद जो संग्रह बनता है, इनका संग्रह, इसका संग्रह, सूर्य के ग्रहों का संग्रह, 11वीं के विद्यार्थियों का संग्रह, ये संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय की परिभाषा क्या बन जाएगी? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो समझ में, सुपरिभाषित मतलब जिसको अपन परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अपन जिसको परिभाषित नहीं करा जा सकता, जैसे मैंने सब मिक्स संख्या ले ली, रवि ले लिया, ए ले लिया, फिर बी ले लिया, सोहन ले लिया, है ना, और मीना ले ली, सोहन, मीना, फिर प्लूटो ले लिया। तो ये आप बता सकते हो कि इसको परिभाषित कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सप्ताह के दिन भी है, स्वर भी है, व्यक्तियों के नाम भी है और ग्रहों के नाम भी है, तो सब मिक्स है, तो इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते, तो इसका समुच्चय भी नहीं बन सकता है। तो समुच्चय उन्हीं वस्तुओं का बनता है जिसको अपन परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि सप्ताह के दिन 7 होते हैं, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसको अपन समुच्चय में बता सकते हैं। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के इनको भी समुच्चय में बता सकते हैं, सूर्य के ग्रहों को भी समुच्चय में बता सकते हैं, विद्यार्थियों को भी समुच्चय में बता सकते हैं। अब समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है, या समुच्चय के निरूपण के कितने रूप होते हैं, क्या होते हैं, तो अपन 2 प्रकार से समुच्चय को लिख सकते हैं। तो जैसे कि समुच्चय निरूपण के रूप, समुच्चय निरूपण के प्रकार तो देखिए, समुच्चय निरूपण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है रोस्टर रूप, और इसको अपन बोलते हैं सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप। तो सारणीबद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, फिर इसको समझ लेते हैं। जैसे अपन ये इन्हीं को ले लेते हैं, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, इस समुच्चय का मैंने नाम दे दिया, कैपिटल ए नाम दे दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने ए, ई, आई, ओ, यू ले लिया, और इसको एक मझले कोष्टक के अंदर रखना। ये कोष्टक लगाया जाएगा, हमेशा याद रखना। कौन सा कोष्टक? मझला कोष्टक। मझले कोष्टक में प्रत्येक संख्याओं के बाद कॉमा लगाया जाएगा। कॉमा लगाने के बाद इसको आगे से और पीछे से मझला कोष्टक बंद कर देना है। मझले कोष्टक इस सामान्य कोष्टक में नहीं चलेगा, ठीक है। समुच्चय हमेशा इसी रूप में आएगा, मझले कोष्टक में। तो इसको, और हर संख्या के बीच में कॉमा लगेगा तो समुच्चय बनेगा। जैसे ये समुच्चय का क्या बन गया? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। उसका नाम मैंने क्या दे दिया? ए, ठीक है। फिर दूसरा अपन ले लो और उदाहरण, ये उदाहरण है बता रहे। दूसरा, जैसे मैंने बी नाम ले लिया, बी नाम में मैं ले लेता हूँ रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु,
शुक्र शनि। तो ये क्या हो गए, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो देखिए मझले कोष्टक में अपन ने सप्ताह के दिनों को भी लिख लिया और आगे पीछे क्या है, मझला कोष्टक लगा दिया। तो मझले को और हर वार के पीछे क्या लगाए, कामा। हर वार के बाद कहाँ क्या लगा दो, कामा लगा दो। उसके बाद ये कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप के बाद दूसरा रूप होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप कैसा होता है देख लीजिए। तो समुच्चय निर्माण रूप, इसी को मैं बदल देता हूं समुच्चय निर्माण में, इसी को, इन्हीं संख्याओं को। जैसे कि ये क्या है अपना अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अपन इसको समुच्चय निर्माण बनाने के लिए एक संकेत मान लेंगे। क्या मान लेंगे मैंने, एक्स, और दो बिंदु लगाएंगे। इस दो बिंदु को बोलेंगे इस प्रकार है कि एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, माला के स्वर है। यहाँ समुच्चय निर्माण में हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। या आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में, हिंदी जानते हो तो हिंदी में। मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो इसको अपन ने समुच्चय निर्माण रूप, इसका ए ई आई ओ यू का समुच्चय निर्माण ये रूप होगा कि एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बराबर, ये ए भी नाम दे सकते, जरूरी नहीं कि ए दिया बी दिया। तो यहाँ पर मैंने ए दिया था इसलिए मैं यहाँ पर ए दे रहा हूँ। आप कुछ भी नाम दो यार, बी दे दो, सी दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो समुच्चय का नाम मैंने दे दिया ए बराबर एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। किसके स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैंने बी को भी बदल दो, बी का भी समुच्चय निर्माण रूप लिख लो। आप बताइए क्या है ये, सप्ताह के दिन। तो यहाँ पर आप बोलेंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। चलो, और इसको अपन फुल स्टॉप यहाँ लगा के मझला कोष्टक बंद कर लेना। आप इसको वीडियो को रोककर इन्हें नोट कर लीजिए। आप ये परिभाषा याद रखना और ये उदाहरण थोड़े। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर आप क्वेश्चन हल करते हैं। पहले अपन इनको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में बदलना सिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ से बता सकता हूँ और कि अवयव, समुच्चय में अवयव है कि नहीं है, अवयव का संकेत, समुच्चय का अवयव। अगला ले लेते हैं अपन समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, तो अवयव क्या होते हैं, या सदस्य। अवयव का दूसरा नाम क्या है, सदस्य। तो समुच्चय के सदस्य। अब जैसे कि मेरे पास एक समुच्चय है ए बराबर एक, विषम संख्या ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9। मैंने एक ए सेट में ले लिया, 1 3 5 7 9। अब आप बताओगे कि एक ए के अंदर है, या एक ए का सदस्य है, या एक का अवयव है। तो अवयव है तो अवयव को इस तरह लिखा जाएगा एप्सिलॉन से, एक एप्सिलॉन ए। एक इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ए बिलोंग्स टू ए। फिर तीन है एक, तो 3 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद इसको बिलोंग्स टू को क्या बोलेंगे, एक अवयव है ए का। इसे हिंदी में ऐसा बोला जाएगा, एक अवयव है ए का, 3 अवयव है ए का। आप बता सकते हो कि 2 अवयव है ए का। आप 2 को देखो, यहाँ 2 दिख रहा नहीं है, तो 2 अवयव नहीं है ए का, तो इसको काट देंगे। तो 2 अवयव नहीं है ए का। अपन इंग्लिश से पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 2 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, इसको अवयव इस तरह लिखे जाते हैं। जैसे अपने पास दूसरी ओर दूसरा एक समुच्चय बना लो, ए ई आई ओ यू ले लिया। तो ए ई आई ओ यू ले लिया। इसमें आप बता सकते हो कि
ए बिलोंग्स टू, तो बी है, ए बी में है, लेकिन बी छोटा बी नॉट बिलोंग्स टू बी में, क्योंकि छोटा बी बी में, इसमें बी नहीं आएगा क्योंकि ये केवल स्वर लिए अपन ने, व्यंजन नहीं लिए। तो बी कौन है? व्यंजन है, जो कि इसमें नहीं आएगा। तो इसे बता सकते हो आप, इन्हें नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन बताता हूँ।